बृहस्पति का खुलासा। रायपुर में कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति से बड़ा आरोप सामने आया है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस की सहप्रभारी जरिता लतफलांग पर गंभीर आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह का दावा है कि सरगुजा संभाग में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। उनका कहना है कि उम्मीदवारों को अनजान नंबरों से फोन कॉल्स आ रहे हैं और पद देने के बदले रकम की मांग है। इस आरोप के बाद कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल बयान वायरल है और मामले ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बृहस्पति सिंह के इस बयान को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें कांग्रेस में चलती रहती हैं। विपक्ष में यह स्थिति रहना चिंता का विषय है। क्या कुछ कहा है पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने बयान में, पहले आपको वो सुनाते हैं। जरिता मैडम के पीए बोलता है कि जरिता मैडम बात करेंगी और एक महिला फोन लगाती है। आवाज़ तो लोग पहचानते हैं, कुछ लोग जिन लोगों ने मिला था। तो जरिता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। आज जरिता मैडम एक एक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 लाख और 7 लाख की डिमांड कर रही है। अगर ये 5 लाख 7 लाख लेकर रिश्वत लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो कैसे कांग्रेस के सपना साकार होंगे? राहुल जी कैसे सही में निष्पक्ष और सेवा भाव से करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे? बड़ा चिंताजनक है और बहुत ही गंभीर है। तो बृहस्पति सिंह ने कहा कि ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है कि इस तरह से पैसों की डिमांड करते हुए जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्व विधायक ने यह बयान दिया, कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में ऐसी स्थिति चलती रहती है। विजय शर्मा ने किस तरह से बृहस्पति सिंह के इस बयान पर, उनके आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी की है, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी इस तरीके की चीज़ें वहाँ चलती हैं, इसलिए वो उनके बीच में चलन में है। उसको क्या मालूम वो सही मानते हैं, गलत मानते हैं, जो भी मानते होंगे। लेकिन विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है, ठीक होना चाहिए ये भी। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें वहां चलती हैं, क्या पता इसे वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें होना कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है। तो बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया और उसके बाद राजनीति प्रदेश की गर्मा गई और अब सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस में पैसे देकर, पैसे लेकर पद दिए जाते हैं और पैसों के आदान प्रदान से ही जिम्मेदारी दी जाती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है और बृहस्पति सिंह ने पहली बार कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार अब इस पर टिप्पणियां भी हो रही हैं। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे ब्यूरो हेड भी जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है अपनी उनके इस आरोपों पर, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बृहस्पति सिंह के इस आरोप पर क्या बयान दिया है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बृहस्पति सिंह के आरोप मिथ्या बेबुनियाद हैं। वे पहले कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस से निष्कासित हैं। कांग्रेस में आने के लिए वो प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन उनके आवेदन पे विचार नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक प्रेरित आरोप लगा रहे हैं, पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है। और जो व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है, उस व्यक्ति के आरोप को में कोई गंभीरता नहीं मानी जा सकती है। पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से कांग्रेस में चयन का कार्यक्रम चल रहा है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इसमें पर्यवेक्षक से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक इसमें आकलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, भ्रामक हैं और झूठे हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि जो व्यक्ति कांग्रेस से निष्कासित चल रहा है, यदि वो इस तरह के गंभीर आरोप लगाता है तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस में पैसे लेकर पदों का वितरण किया जाता है? हालांकि कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया है कि जो भी चयन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित है और पारदर्शिता के साथ इसका निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन अब ये मामला कहां तक पहुंचा है? बृहस्पति सिंह के आरोप के बाद क्या अब भी वो अपने स्टैंड पर कायम है और प्रदेश की राजनीति पर उनके इस आरोप का क्या असर है? कांग्रेस इसे लेकर किस तरह से मंथन कर रही है, जान लेते हैं सीधा रायपुर का रुख करते हुए, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, बृहस्पति सिंह लगातार
बयान देते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी बड़ा बयान दिया था कि अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं अगर कांग्रेस में विचार नहीं हुआ तो। और अब एक और बड़ा बयान उनका सामने आया है कि पैसे लेकर पद कांग्रेस में दिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक तथ्यों की बात है, किस तरह के तथ्य उनके इन आरोपों के पीछे सामने आए हैं और क्या कोई बड़े स्तर से भी प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि कांग्रेस की सह प्रभारी पर ही उनका सीधा आरोप है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद जो है चल रही है। एक लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है जिला अध्यक्ष चुना जाना है और लगभग लिस्ट आने ही वाली है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के निष्कासित और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाया है प्रभारी सह सचिव जरिता लेफ्लॉन्ग पर, वो काफी बड़ा आरोप है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पैसे लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कराई जा रही है। लेकिन जब आरोप लगाया जा रहा है बृहस्पति सिंह के द्वारा, तो उस समय वो पार्टी में नहीं है, निष्कासित है। ऐसे में कांग्रेस का यह कहना है कि उनकी कोई भी बात विश्वसनीयता नहीं है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी कह रहे हैं कि वर्तमान में वो पार्टी के सदस्य नहीं है और अपनी कोल कल्पना भावना से जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अपनी कल्पना से निर्मित बातों को कांग्रेस को लेकर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उन आरोपों में सच्चाई है तो कांग्रेस पर जिस तरीके से जब भी कोई इस तरीके की बात निकलकर सामने आती है आरोप लगते ही हैं। लेकिन अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी आरोप लगे हैं। लेकिन बृहस्पति सिंह काफी लंबे समय से सुर्खियों पर हैं अपने बयानों को लेकर। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में निपटो निपटाओ की राजनीति चल रही है। अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की उन्होंने बात कही, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनने का एक विषय भी उनके पास है। और क्योंकि कांग्रेस से वो निष्कासित है, इसलिए कांग्रेस उनकी बातों को तवज्जो ना देने की बात कह रही है। लेकिन आरोप तो आरोप है। आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं उनमें अगर सच्चाई रहती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कांग्रेस कह रही है कि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, वो सारी बातें फिर झूठी साबित होती हुई नजर आएंगी। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में इस तरीके की स्थिति सामान्य है, कांग्रेस में इस तरीके की बातें होती रहती है, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। इससे पहले भी चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव में जो पार्षदों को टिकट बांटने की बात निकलकर सामने आई, उसमें भी इस तरीके के आरोप लगे। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में भी लगे और अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी कांग्रेस में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जब भी कोई नई नियुक्ति करती है या फिर टिकट बांटती है तो इस तरीके की सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन अब कांग्रेस के ही जो निष्कासित है लेकिन पूर्व विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन जिन पर आरोप लगाए जरिता लेफ्लॉन्ग, अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि प्रभारी सह सचिव है, उनकी ओर से क्या कुछ कहना है, उनका वर्जन क्या है, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के संचार प्रमुख ने इसका खंडन किया है और अब आगे कांग्रेस इस पर क्या जो है निर्णय लेगी, क्या प्रभारी जो जरिता लेफ्लॉन्ग है उनकी कोई प्रतिक्रिया आती है, उनका कोई वर्जन आता है या वो खंडन करती है, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रियांशु, और कहीं ना कहीं अब निष्कासित भी हैं कांग्रेस से, इसलिए कांग्रेस तो जरूर कह रही है कि हम उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन बृहस्पति सिंह का और क्या दावा है कि अपने बयान में और भी कुछ चीजें उन्होंने जोड़ी है अपने स्टैंड पर, क्या वो अब भी कायम है और आगे क्या उनकी रणनीति समझ में आ पा रही है? देखिए, जिस तरीके से वो पूर्व विधायक रहे हैं बृहस्पति सिंह, अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि लोकप्रिय भी हैं, तो ऐसे में जब कोई आरोप लगा रहे हैं तो एकदम निराधार नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी या उनको कहीं से इनपुट मिला होगा किसी कार्यकर्ता के द्वारा, किसी प्रतिनिधि के द्वारा, उसकी बिना पर वो आरोप लगा रहे होंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा तथ्य मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया है जिस पर उनकी बात को पुख्ता हो सके। तो ऐसे में जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं वर्तमान में देखा जाए तो। और कांग्रेस इसलिए भी उनकी बातों को टाल रही है क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि कांग्रेस में ये बहुत सामान्य बात है, कांग्रेस में इस तरीके का एक चलन शुरू से रहा है, पैसे लेकर टिकट बांटने का, पैसे लेकर पद देने का। तो इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं उसका खंडन कांग्रेस को और खासकर जिन पर आरोप लगा है उनको करना चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति सिंह इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और आरोपों में अगर सच्चाई है तो उनको तथ्य भी प्रस्तुत करना चाहिए, तब जो है उनकी बातें और प्रमुखता से जो है मुखर होकर रखी जा सकती है या उनकी बातों का वजन उस पर बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि बृहस्पति सिंह ने आरोप तो लगाया है लेकिन इसके साथ क्या वो कोई साक्ष्य पेश कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो बृहस्पति के खुलासे से बड़ा हलचल है, हालांकि खुलासा
अभी भी इसे पूरी तरह से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तथ्य उन्होंने इसके साथ नहीं दिए हैं कि आखिर किस तरह से पैसों की डिमांड की जा रही है और कौन कौन लोग हैं जिनसे पैसों की डिमांड की गई है।